तेरे शिकम में कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये वो बच्चा है जिसकी वजह से पूरी कायनात को अल्लाह ने पैदा किया है, जिसकी वजह से पूरी कायनात को रोशनी मिली है, जिसकी वजह से पूरी कायनात को जिंदगी मिली है। हजरत आमिना फरमाती है अब वो वक्त आ गया जिस वक्त हजरत अब्दुल्लाह तशरीफ लाने वाले हैं, जिस महीने में हजरत अब्दुल्लाह तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत आमिना अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब से कहती है ऐ मेरे बाबा जान ये तो बताइए मेरे शौहरे नामदार ने जिस महीने का इंतखाब किया है, जिस महीने में आने का अंदेशा है, महीना गुजर रहा है, वो तारीख भी सामने आ गई है, ये तो बताइए पता तो कीजिए कि मेरे शौहरे नामदार कहाँ तक पहुँचे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने दहलीज से बाहर निकलते हैं, काबा शरीफ के अहाते में दाखिल होते हैं। हतीम शरीफ में दाखिल होने के बाद बड़े बड़े पादरियों से पूछते हैं ये तो बताओ तिजारत से आने वालों मेरे अब्दुल्लाह का क्या हाल है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्लाह से बहुत प्यार किया करते थे, अल्लाह अकबर। और अब्दुल्लाह हसीनो जमील थे, क्यों ना हसीनो जमील हो, हसीनो जमील तो हर वो कोई है जिसकी पुष्ट में सरकार का नूर मौजूद है, अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब निकले हैं, मक्का का तवाफ कर रहे हैं, हतीम में दाखिल होकर दरियाफ्त कर रहे हैं ये तो बताओ मेरा बेटा अब्दुल्लाह वापस आया कि नहीं, तिजारत से वापस आया कि नहीं। इतना कहना था, आने वाले ने कहा ऐ अब्दुल मुत्तलिब कबीला कुरैश क्या आपको खबर नहीं है अब अब्दुल्लाह कभी वापस आने वाला नहीं है, अब्दुल्लाह कभी इस सरजमीन पर दाखिल ना हो सकेगा। इतना कहना था। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कैसी बात कर रहे हो, उसने कहा हाँ सही कह रहा हो, आपका बेटा अब्दुल्लाह रास्ते में इंतकाल कर गया है, अब्दुल्लाह दोबारा मक्का में दाखिल होने वाला नहीं है। इतना कहना था। बाप तो बाप होता है, बाप की आंखों से आंसुओं के समंदर जारी हो गए हैं, अभी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैदाइश नहीं हुई है और आपके वालिदे मोहतरम का इंतकाल हो गया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने आप को संभालते हैं, घर की तरफ लौटते हैं। आमिना को खबर दूं तो कैसे खबर दूं, आमिना अगर सुनती है तो बहुत घबराएगी, आमिना सुनती है तो ज़ारो कतार रोएगी, क्योंकि खबर तो देना जरूरी ही था ना, क्योंकि आमिना इंतजार कर रही थी। अल्लाहु अकबर। कलेजे पे पत्थर रखकर हजरत अब्दुल्लाह ने जैसे ही हजरत आमिना को इसकी खबर दी है, ऐ मेरी बहू जिसका इंतजार तू कर रही है, जिस शौहर के आने का इंतजार कर रही है, वह शौहर अब तुम्हारे पास आने वाला नहीं है, उसका इंतकाल हो गया है। इतना कहना था। हजरत आमिना गश खाकर नीचे गिर जाती है, अल्लाहु अकबर, बेहोश हो जाती है, अपने आप को संभालती है, रब की बारगाह में फरियाद करती है, मौला तेरा कैसा फैसला है कि बच्चा आने के पहले ही उसको तूने यतीम कर दिया है, उसके बाप को तूने वापस बुला दिया है, पैदा होने से पहले बच्चा यतीम हो गया है। इतना कहना था। गैब से आवाज आती है, आमिना ये बच्चा यतीम नहीं है, बल्कि यही बच्चा यतीमों का वाली है, यही बच्चा बेसहारों का सहारा है, यही बच्चा बशीर और नज़ीर है, यही बच्चा रहमतुल लिल आलमीन है, यही बच्चा ताहा व यासीन है, यही वो बच्चा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम फूलता और फैलता ही रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीन धावा टाड़, सरकार की आमद, आका की आमद, कुरान की आमद, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। अपने नबी की पैदाइश, अपने नबी का मबऊस होना, तशरीफ लाना इस दुनिया में, मुस्तफ़ा करीम अलैहि तहियत वस्सना अभी अपनी माँ के शिकम में है। चूँकि लंबा वाक़या है इसलिए मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ, ताकि जल्दी से अजमत रजा भागलपुरी को मैं भी सुनूं और आप भी सुने। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। धावा टाड़ के मुसलमान जिंदा दिल मुसलमान हैं, बेदारी के सुरा साथ सुना करते हैं, मुझे ये खबर भी मिली है, मैं देख भी रहा हूँ। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। मुस्तफ़ा करीम अभी अपने माँ के शिकम में है, महीने गुजरने लगे, आखिरी महीना आया, अल्लाहु अकबर, जिस महीने में रसूलुल्लाह इस धरती गीती पर तशरीफ लाने वाले हैं। कौन सा महीना है? रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। न रात है न दिन है, रात जा रही है दिन आ रहा है। मुस्तफ़ा करीम न रात में
पैदा हुए न दिन के उजाले में पैदा हुए, बल्कि सुबह का सुहाना वक्त है जब नसीम शहर चला करती है, जब ठंडी हवाएं चला करती है, उस वक्त मुस्तफ़ा करीम तशरीफ ला रहे हैं। हजरत आमिना फरमाती हैं जब आखिरी लम्हा आया तो बुलबुल सिदरा मेरी बारगाह में आए और जन्नत से एक शरबत का गिलास लेकर आए। दूध से ज्यादा सफेद शरबत मौजूद था। हजरत बुलबुल सिदरा ने कहा आमिना इस शरबत को आप पी लीजिए। मैंने पी लिया। बुलबुल सिदरा ने कहा और पी लीजिए। मैंने और पिया। बुलबुल सिदरा ने तीसरी मर्तबा कहा कि और पी लीजिए। मैंने तीसरी मर्तबा भी पिया। उसके बाद हजरत आमिना फरमाती है जैसे ही मैंने तीसरी मर्तबा उस शरबत के गिलास को पिया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए हैं। सरकार की आमद हो चुकी है, दिलदार की आमद हो चुकी है। फिर आमिना फरमाती है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसे तशरीफ लाए इतनी रोशनी फैली, इतना नूर फैला कि मैं मक्का में बैठे बैठे शाम के महल्लात का नजारा कर लिया। शाम के महल्लात का नजारा, शाम के महलों को देख लिया। वहां से बहुत ज्यादा है मुल्क शाम दूर, वहां के महलों को हजरत आमिना देख रही है। अब तवज्जो के साथ सुनिएगा। हजरत आमिना फरमाती है जिस तरह आम औरतों को पैदाइश के वक्त तकलीफ होती है, दर्द के झटके महसूस होते हैं। कहाँ है वो लोग जो कहते हैं नबी हमारी तरह है? वो जब पैदा हो रहे थे तो कितनी दर्द हो रही थी उसकी माँ को उससे पता कर लीजिएगा। अल्लाह अकबर। नबी वो हैं जो तशरीफ ला रहे हैं लेकिन अम्मी जान को तकलीफ नहीं हो रही है, वहाँ कोई गिलाजत नहीं है। हजरत आमिना फरमाती जिस तरह और औरतों को तकलीफ हुआ करती है, कसम खुदा की मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। और जहाँ बच्चा पैदा होता है वहाँ नापाकी पाई जाती है, वहाँ गिलाजत पाई जाती है। आमिना फरमाती है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा हुए वहाँ कोई गिलाजत नहीं, वहाँ कोई गंदगी नहीं, वहाँ तो नूर ही नूर फैला हुआ था। वहाँ तो खुशबू ही खुशबू फैल रही थी, वहाँ कोई गिलाजत नहीं थी। अब हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है इस तरह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं। अब तवज्जो के साथ सुनिएगा। सरकार की एक फूफी है हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाती है कि मैं वहाँ मौजूद थी। मुस्तफ़ा करीम जब तशरीफ लाए तो हालत क्या है? सजदे की हालत है। सजदे की हालत कैसी होती है? पेशानी जमीन की तरफ, दोनों पाँव के घुटने जमीन पर है। अल्लाह अकबर। दोनों हाथ जमीन पर हैं। यही सजदे की हालत हुआ करती है। हजरत सफिया फरमाती सरकार सजदे की हालत में तशरीफ लाए हैं और सरकार के लभाई मुबारक हिल रहे थे, जुम्बिश कर रहे थे। हजरत सफिया फरमाती मैंने सरकार के लबे मुबारक के पास अपना कान जब करीब किया तो एक आवाज आ रही थी। कैसी आवाज थी? हजरत सफिया फरमाती हैं सरकार के मुबारक लब से ये आवाज आ रही थी रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। मेरा नबी वो है जो पैदा हो रहे हैं तो उम्मतियों को याद कर रहे हैं, गार में उम्मतियों को याद कर रहे हैं, सजदे में उम्मतियों को याद कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन उम्मतियों को याद करेंगे। मेरा नबी वो है कि दुनिया में अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं की और कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर रखेंगे। जब तक अल्लाह हर उम्मती की बख्शिश न फरमा देगा मुस्तफा करीम अपने सर को सजदा से ना उठाएंगे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत खूब, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। ला रहे हैं कहाँ है सर? सजदे में। गोया उम्मतियों को पैगाम दे रहे हैं सजदा करना जरूरी है, रुकू करना जरूरी है, तस्बीह बयान करनी जरूरी है। अब नबी के नबी के आने का आलम देखिए, नबी के आने का वाकया देखिए, नबी के आने का अंदाज देखिए। मुस्तफ़ा करीम सजदे में सर रखे हुए हैं और क्या कह रहे हैं? रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। और आला हजरत फरमाते हैं पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दरूद और यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम।
अल्लाहु अकबर, नबी पैदा हो रहे हैं बेमिसाल लाजवाब। इस तरह आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। पूरे मक्का में खुशी दौड़ गई है, खुशी की लहर दौड़ गई है। हर तरफ मुस्तफ़ा करीम की आमद का तस्करा हो रहा है। पता कर रहे हैं लोग कौन सा बच्चा मक्का में पैदा हुआ जिसकी वजह से मक्का की फिजा बदली बदली दिखाई दे रही है। हर तरफ नसीम शहर चल रही है, हर गलियां खुशबू से मुअत्तर होती जा रही है। तो किसी ने कहा कहीं से कोई बच्चा पैदा होने की खबर नहीं है। हाल बता, एक बच्चा पैदा हुआ है कबीले कुरैश में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घराने में, हजरत आमिना के बतन अक़दस से ऐसा बच्चा पैदा हुआ है कि आज तक किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है। ये बच्चा ऐसा पैदा हुआ है कि खतना शुदा पैदा हुआ है, सुरमा लगा पैदा हुआ है, नहलाने की जरूरत नहीं बल्कि नहा करके पैदा हुए हैं। आने वाले नबी ये पैगाम दे रहे हैं, मैं नहा कर आया हूँ, मैं गुस्ल लेकर आया हूँ, मैं सुरमा लगा कर आया हूँ, मैं खतना किया हुआ तशरीफ ला रहा हूँ। मैं आम नबियों की तरह नहीं हूँ बल्कि आम नबी मेरा मुक्तदी है और मैं तमाम नबियों का इमाम बनकर आ रहा हूँ। नबी इरशाद फरमा रहे हैं, अब तवज्जो के साथ सुनिएगा। नबी की आमद से पहले आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब अल्लाहु अकबर मक्का में जाते। अभी नबी की आमद नहीं हुई थी। मुस्तफ़ा करीम के दादा जान मक्का में जाते और मक्का के खिलाफ को पकड़कर ज़ारो कतार रोते, रब की बारगाह में दुआएं मांगते, परवरदिगार मेरे आंगन में एक फूल जैसा बच्चा अता फरमा, एक अजीम नेमत अता फरमा दे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सालों से दुआएं मांगा करते थे। जिस दिन मुस्तफ़ा करीम तशरीफ लाने वाले हैं उस दिन भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ का गिलाफ पकड़ करके रो रहे हैं और रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। अचानक क्या देखते हैं कि काबा शरीफ जुम्बिश करने लगा, काबा शरीफ हिलने लगा है, काबा शरीफ हरकत करने लगा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा से पूछते हैं, ऐ काबा आज क्यों तू हिल रहा है? इतने सालों से मैं दुआएं कर रहा हूँ, मैं तेरी ज़ियारत कर रहा हूँ, मैं तुझे देख रहा हूँ, लेकिन तू हिलता नहीं था, तू जुम्बिश नहीं कर रहा था, तू हरकत नहीं कर रहा था। आज हिल क्यों रहा है? तो काबा से आवाज आती है, ऐ कबीले कुरैश के सरदार, जा अपने घर चले जा। जिस नेमत का तू इंतजार कर रहा था वो नेमत तेरे आगे तेरे आंगन में नाजिल हो चुकी है, वो नेमत तुझे मिल चुकी है। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि काबा बाबुस सलाम की तरफ झुका हुआ है। जब सरकार पैदा हुए तो काबा सलाम पेश करने के लिए बाबू सलाम की तरफ झुक गया था। अल्लाहु अकबर। मेरा वो नबी वो है जहाँ फरिश्ते भी सलाम कर रहे हैं, जहाँ शजरो हजर भी सलाम कर रहे हैं, जहाँ इंसो जिन्स भी सलाम कर रहे हैं। नबी पर सलाम कौन नहीं पढ़ता? या तो वो शरीर इंसान होगा या शरीर जिन्नात होगा जो नबी पर सलाम ना पढ़ता हो, वरना पूरी कायनात नबी पर सलातो सलाम पढ़ा करती है। काबा भी नबी पर दुरूद भेज रहा है, नबी की आमद की खुशी में झुक गया है, बाबू सलाम की तरफ झुककर सलाम कह रहा है। और आला हजरत फरमाते हैं, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। आवाज समझ में आ रही? साफ साफ मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। नबी पैदा हुए कहाँ? हजरत आमिना के घर में। घर नूर से मुनव्वर हो गया। चलते चलते जल्दी जल्दी आप वाकया समाप्त कर लीजिए। हजरत हलीमा सादिया अपने घर को छोड़ती है और अपने सहेलियों के साथ मक्का में दाखिल हो रही है। उस वक्त का रिवाज था कि जब बच्चा पैदा होते थे तो गरीब खातून जो मुफलिस व कल्लाश थी वो मक्का में आकर बड़े बड़े सरदारों के बेटों को ले जाती थी और उसे दूध पिलाकर इनाम और इकराम हासिल किया करती थी। हजरत हलीमा सादिया चलती है अपनी आबादी को छोड़कर, ऊंटनी कमजोर है उसी पर सवार होकर अपनी सहेलियों के साथ मक्का में दाखिल होना चाहती है। खबर मिली है मक्का में बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं। सहेलियां उनकी सवारियां बड़ी मजबूत थी, पहले दाखिल हो गई मक्का में और अमीरों के बच्चे उठाकर लेकर वापस आ गई है। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया पीछे रह गई। आखिरी में हजरत हलीमा सादिया मक्का में दाखिल होती है। कबीला कुरैश की बारगाह
बारगाह में तशरीफ ले जाती है। खबर मिलती है कि हजरत अब्दुल्लाह के यहाँ खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ। हजरत हलीमा सादिया दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन? कहा कि मैं कबीले बनी साद से ताल्लुक रखती हूँ और मेरा नाम हलीमा है। मैंने सुना है कि आपके यहाँ बड़ा खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ। दरवाजा खुलता है। हजरत आमिना फरमाती देखो यही बच्चा है। मुस्तफ़ा करीम की आंखें बंद थी। हजरत हलीमा सादिया अपना हाथ मुस्तफ़ा करीम के सीने मुबारक पर रखती है। जैसे ही रखना था मुस्तफ़ा करीम ने आंख खोल दिया, मुस्कुराने लगे। हजरत हलीमा सादिया अपनी गोद में लेकर मुस्तफ़ा करीम से प्यार कर रहे हैं और कह रही है इतना खूबसूरत बच्चा है, मैंने जिंदगी में ऐसा खूबसूरत बच्चा देखा नहीं है। इतना हसीन और जमील किसी माँ ने आज तक पैदा नहीं किया है। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है मैंने आमिना से जल्दी जल्दी इजाजत मांगी, लेकिन वो इजाजत देने तैयार नहीं थी। मैंने वादा किया हलीमा ऐ आमिना आपके बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं इसे अच्छी तरह से दूध पिलाऊंगी, अच्छी तरह से इसे पाक और साफ रखूंगी, अच्छी तरह से इसे सुलाऊंगी, अच्छी तरह से इसकी खिदमत करूंगी। हजरत आमिना इजाजत दे देती है। मुस्तफ़ा करीम को अपनी गोद में हजरत हलीमा सादिया लेकर ऊँटनी पर सवार होने लगती है। सलाम पेश किया जाता है। अल्लाहु अकबर। अब जैसे ही मुस्तफ़ा करीम ऊँटनी पर सवार हो रहे हैं, वही ऊँटनी जो कमजोर थी चल नहीं पाती थी, मुस्तफ़ा करीम के सवार होने की बरकत से ऊँटनी तेज भागती चली जा रही है। हजरत हलीमा सादिया मक्का छोड़ रही है, अपने आबादी की तरफ जाने लगी है। जंगलों बयाबान का रास्ता है। हलीमा सादिया फरमाती है जब मैं पत्थरों के पास से गुजर रही थी, जब मैं शजर हजर के पास से गुजर रही थी तो आवाज आ रही थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। गोया के पत्थरों को भी मालूम है कि ये जाने वाला बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, यही तो सैयदुल अंबिया है, यही तो इमामुल अंबिया है, यही तो मुस्तफ़ा करीम है, यही तो जिनका नाम आसमान में अहमद है, जिसका नाम जमीन में मोहम्मद है। हर तरफ से आवाज आ रही है। हजरत हलीमा सादिया चलती चली जा रही है। आबादी के पास से जब गुजर रही थी तो आबादी वालों ने हजरत हलीमा सादिया के ऊंट की नकील को पकड़ लिया और कहा ए हलीमा सादिया जब तू जा रही थी मक्का तेरी ऊँटनी बड़ी कमजोर थी, लेकिन ये तो बताओ मक्का में जाकर के तुमने सवारी बदल लिया है। तो हजरत हलीमा सादिया कहती नहीं, कभी मैंने सवारी नहीं बदली है, मक्का में जाकर मैंने कोई सवारी तब्दील नहीं की है। अलबत्ता आबादी वालों सवारी तो नहीं बदली है, सवार अलबत्ता जरूर बदल गया है। जब से मैंने मोहम्मद को अपनी गोद में दिया है मेरी ऊँटनी तेज रफ्तार भागती चली जा रही है, इसमें जान आ गई है। लेकिन आबादी वालों ने यही खामोश नहीं हुए। आबादी वालों ने कहा ये तो बताओ जिस तरफ से तुम जा रही हो गलियां महकती चली जा रही है, ये सड़कें महकता चला जा रहा है, ये चौराहे खुशबू से मुअत्तर हो रहा है, ये तो बताओ कौन सी खुशबू तूने मक्का में लगाया है? इतनी अच्छी खुशबू हमने आज तक देखा और महसूस नहीं किया है। तो हजरत हलीमा सादिया कहती है मैंने मक्का में कोई खुशबू नहीं लगाया, मैंने मक्का में कोई इत्र नहीं खरीदा। जब से मैंने मोहम्मद को अपनी गोद में लिया है मेरी गोद भी महक रही है और जिस गली से मैं गुजर रही हूँ वो गलियां भी महकती चली जा रही है। आला हजरत फरमाते हैं भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला, और कैसे फूलों ने समाए हैं तुम्हारे गेसू, कैसे फूलों ने समाए हैं तुम्हारे गेसू। मोहब्बत से बोला ना सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया अपने आबादी की तरफ बढ़ती चली जा रही है। ये सरकार का बचपना है, हम उस नबी से प्यार कर रहे हैं जिसका बचपन लाजवाब है, जिसकी जवानी मुबारक लाजवाब है, जिनका चलना फिरना लाजवाब है। हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जो नबी सबसे पहले क़यामत के दिन अपनी कब्र से उठेंगे, जिस नबी की उम्मत सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगी, जो नबी सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह अकबर। उस नबी का कलमा हम पढ़ने वाले हैं और उस नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। हजरत हलीमा सादिया मुस्तफ़ा करीम का अपनी गोद में लेकर जा रही है, आबादी में दाखिल हो रही है, घर पहुंच जाती है, घर के अंदर मुस्तफ़ा करीम को सला देती है, खिदमत करने लगती है, दूध पिलाती है, मुस्तफ़ा करीम का रुख अनवर, मुस्तफ़ा करीम के रुख अनवर की ज़ियारत करती है। हलीमा सादिया कहती है मेरी किस्मत जाग गई है, ऐसा खूबसूरत बच्चा मैंने मक्का में जाकर ले आया है, आज तक कोई औरत इस तरह बच्चा ना ला पाई है। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया प्यार कर रही है,
लेकिन दोस्तों तवज्जो के साथ सुनिया, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह हजरत हलीमा सादिया के आबादी में दाखिल नहीं हुए थे, 10 साल का वक्त था, बीमारी फैली हुई थी, फसलें तबाह हो चुकी थी, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की आमद की बरकत से फसलें तबाह नहीं बल्कि फसलें आबाद होने लगी है। जिन गायों के थनों में दूध खुश्क हो गए थे, उन गायों के थनों में दूध भर गए हैं। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, मुस्तफ़ा करीम की आमद की वजह से बीमारियां दूर हो गई है। बच्चों को जब खबर मिली, बच्चों की माओं को जब खबर मिली तो वो माएँ अपने बच्चों को गोद में लाती थी और मुस्तफ़ा करीम के मुबारक हाथ को अपने बच्चे के चेहरे पर फेरवाती थी और अपने बच्चे के माथे पर रखवाती थी। तो मुस्तफ़ा करीम जिस बच्चे के माथे पर अपना हाथ रख देते थे, वो अगर बीमार होता तो तंदुरुस्त हो जाता, बीमारी खत्म हो जाती, वो बच्चा सेहत पा जाता। लोग आने लगे, भीड़ लगने लगी। अल्लाह अकबर, कैसा बच्चा तू लाई है हलीमा, बड़ी बरकतों वाला बच्चा है। हमारे बच्चे के सर पर भी अपने बच्चे का हाथ रख दे, मेरा बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा, मेरे बच्चे की बीमारी खत्म हो जाएगी। हजरत हलीमा सादिया रखती चली जाती है, लेकिन जब भीड़ बढ़ने लगी, हजरत हलीमा सादिया को जब खतरा लाहिक हुआ कि हो सकता हो भीड़ की वजह से मुस्तफ़ा करीम को तकलीफ हो जाए, तो हजरत हलीमा सादिया ने एक तरकीब निकाली, एक बड़े टब में पानी लाकर मुस्तफ़ा के तलवे मुबारक को धो देती है। अल्लाह अकबर। और दहलीज के सामने रख देती है और आबादी में ऐलान कर देती है, आबादी वालों, जिसे मुस्तफ़ा का सदका चाहिए, मैंने अपने बच्चे के तलवों को धोकर मैंने इस टब में रख दिया है सामने, मुस्तफ़ा का सदका जिसे चाहिए वो यहाँ से लेकर चला जाए, सेहत पाले, बरकत हासिल कर ले, रहमत हासिल कर ले। मुस्तफ़ा करीम के तलवों का धोवन लोग ले जाते और पीते, अपने चेहरों पर मलते, बरकतें हासिल करते रहते। अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते हैं, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। तो मानना पड़ेगा कि हमें जो कुछ मिला है सरकार के सदक़े में मिला है। आज हर बाप अपने बच्चों को, अपनी बच्ची को जो सीने से लगा रहा है, अपनी बच्ची की पेशानी को हम जो चूम रहे हैं, हमें अपनी बच्चियों से जो मोहब्बत और प्यार है, ये मुस्तफ़ा का सदका है। वरना वो वक्त आपने सुना होगा जब जिंदा जमीन के अंदर बच्चियों को दफन कर दिया जाता था। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा करीम की आमद की वजह से बच्चियों से प्यार कर रहा है आज का बाप, भूलना नहीं चाहिए। जब मुस्तफ़ा करीम का ही सदका है सारा कुछ, तो फिर हमें तो मुस्तफ़ा को याद करना चाहिए, अपने नबी को याद करना चाहिए। और नबी को याद करने के लिए नमाजों की पाबंदी जरूरी है, नबी को याद करने के लिए सफा मरवा का चक्कर लगाना भी जरूरी है, नबी को याद करने के लिए नबी पर सलातो सलाम भी पढ़ना जरूरी है, नबी को याद करने के लिए नबी की आमद की खुशी में मिलाद करना भी जरूरी है। चलो तब भी नबी नबी बोलो, उठो तब भी नबी नबी बोलो, सो तब भी नबी नबी बोलो। यह ऐसा तज़किरा है जिसको अल्लाह ने बुलंद फरमा दिया। रब ने फरमाया, महबूब वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब जहाँ मेरा तज़किरा होगा वहाँ आपका भी तज़किरा होगा। नमाज लोग पढ़ेंगे, लेकिन नमाज में आप पर दरूद पढ़ेंगे, आपका तज़किरा होगा। आज़ान देंगे, आज़ान में आपका नाम होगा, वहाँ भी आपका तज़किरा होगा। ऐ महबूब, जो ज़माना गुजरता चला जाएगा, मेरे तज़किरे के साथ आपका भी तज़किरा बढ़ता चला जाएगा। वाह वाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा, बहुत खूब। तज़किरा भी बुलंद होता चला जाएगा। तो रसूल घटाने वाले, रसूल के तज़किरा को कम करने वाले, ये सुन लें, ये तज़किरा कभी कम नहीं हो सकता। जिसको अल्लाह बढ़ाए उसे कौन नीचे कर सकता है? जिसे अल्लाह इज्जत दे, जिसकी आज़मत को अल्लाह बुलंद फरमाए, उसे कौन नीचे कर सकता है? कोई नहीं। सबसे ताकत वाला मेरा परवरदिगार। इसलिए जब तक जिस्म में जान रहे, खून के हर कतरे से नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदाएं बुलंद करते रहो। मज़हब इस्लाम को मिटाने वाले और नबी के नामूस पर हमला करने वाले खाक में मिल जाएंगे। जो इस्लाम का दुश्मन बढ़ेगा, इस्लाम फैलता और फूलता ही रहेगा। खत्म होने वाली है, खत्म होने वाली। पता है आपको? नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ। मेरी तकरीर अब खत्म होने वाली है, लेकिन आखिरी बात मैं कह करके रुखसत हो जाऊंगा। तवज्जो के साथ सुनिएगा, वक्त ज्यादा हो चुका है।
इधर देखो भाईजान, हेलो, थोड़ी देर तवज्जो के साथ। मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में एक सहाबी आया, या रसूल अल्लाह, ये उन दिनों की बात है, उन दिनों की बात है या रसूल अल्लाह, जिन दिनों में लोग जहालत में जिंदगी गुजार रहे थे, जिन दिनों में लोग अपनी बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे। तवज्जो के साथ सुनना, जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया करते थे। तवज्जो के साथ सुनना, इधर देखिए मेरी तरफ, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं ना, आवाज पहुंच रही है? हाथों को उठाएं, एक मर्तबा बोल दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये उन दिनों की बात है, मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा है, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। या रसूल अल्लाह, ये उन दिनों की बात है जिन दिनों में लोग जाहिल थे और बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे। या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी हमल में थी, मुझे तिजारत में जाना था। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी से कहा कि अगर लड़का पैदा हो तो उसकी परवरिश कर लेना, और अगर कोई बेटी पैदा हो तो उसे जमीन में गाड़ देना, मैं तिजारत के लिए जा रहा हूँ। ये बंदा तिजारत की गर्ज से बाहर निकला, अपने वतन को छोड़ दिया, और अल्लाह की मशीयत देखिए, उस घर में एक बच्ची पैदा हुई। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बाप तिजारत में है, सफर तिजारत पर, इधर बच्ची पैदा हुई, लेकिन बच्ची इतनी खूबसूरत थी कि माँ को मोहब्बत हो गई। माँ ने सोचा नहीं, इस बच्ची को मैं जिंदा नहीं गाड़ सकती। एक हरबा इस्तेमाल किया, अपनी पड़ोसी के हवाले कर देती है, इसे खिलाना, इसे पिलाना, और इसके बदले में जो पैसा आपका बनेगा मैं दूंगी, इसलिए तुम रखना, ताकि खबर ना होने पाए किसी को ये मेरी बच्ची है, मौजूद है अभी तक। वो पड़ोसी उसे खिलाता रहा, उसे पालता रहा, उसकी खिदमत करता रहा। वो वक्त आ गया कि उसका बाप वापस आने वाला है। जब घर पहुंचा, अपने वतन में जब दाखिल हुआ, बीवी से जब मुलाकात हुई तो सबसे पहला सवाल यही था कि क्या पैदा हुआ। तो बीवी ने कहा कि बच्ची पैदा हुई थी, मैंने उसे दफन कर दिया। एक सहाबी नबी की बारगाह में ये कह रहे हैं और मुस्तफ़ा करीम समाअत कर रहे हैं, सहाबा की अंजुमन लगी, या रसूल अल्लाह, वो बच्ची मेरी आंगन में भी खेल रही थी, चूंकि घर मेरा बिल्कुल करीब था, पड़ोसी की बच्ची थी। या रसूल अल्लाह, मेरे आंगन में खेल रही थी, उसके खेलने के अंदाज को देखकर, उसकी मुस्कुराहट को देखकर, या रसूल अल्लाह, उसके पेशानी को देखकर, चमकती हुई पेशानी को देखकर, नूरानी चेहरा को देखकर, या रसूल अल्लाह, मुझे प्यार हो गया। मैं उस बच्ची को अपने सीने से लगाता, या रसूल अल्लाह, उस बच्ची से मैं प्यार करता, उसे अपने साथ खिलाता। या रसूल अल्लाह, इतनी मोहब्बत हो गई कि वो बच्ची मेरे साथ ही रहने लगी, दिन मेरे साथ गुजारती। या रसूल अल्लाह, उसके बाद अपने घर चली जाती। या रसूल अल्लाह, इतनी मोहब्बत हो गई। एक दिन मैंने कहा अपनी शरीक हयात से कि काश मेरी भी एक ऐसी बच्ची होती तो मैं भी उसे अपने गले से लगाता, उसे सीने से लगाता, उससे प्यार करता, उसके लबो रुखसार को चूमता, उसे खाना खिलाता। इतना कहना था। मेरी शरीक हयात को समझ में आ गया कि मेरे शौहरे नामदार जो ऐसे पहले तो बच्चियों से प्यार नहीं करते थे, अब इसका अंदाज बदल गया है। अब मैं तो खबर दे देती हूँ कि ये बच्ची किसी और की नहीं, आपकी ही बच्ची है, क्योंकि उसके अंदाज को देखकर, मोहब्बत से पेश आ रहे थे ये अंदाज को देखकर। शरीक हयात ने कहा, ऐ मेरे शौहरे नामदार, मैं एक बात आपको बताने लगी हूँ, कहो क्या बात है। और कहती है कि ऐ मेरे शौहरे नामदार, ये बच्ची किसी पड़ोसी की नहीं है, बल्कि ये बच्ची मेरी है। आपके जाने के बाद ये बच्ची पैदा हुई। इतना कहना था, बाप था, अल्लाह अकबर, उसके माथे पे शिकन आ जाता है। अल्लाह अकबर, वो सोचने लगता है कि जब ये जवान हो जाएगी इसकी शादी करनी पड़ेगी, किसी को अपना दामाद बनाना पड़ेगा और दामाद के सामने अपनी गर्दन को झुकाना पड़ेगा। या रसूल अल्लाह, मेरे नफ्स पर शैतान गालिब आ गया। या रसूल अल्लाह, मैंने फैसला कर लिया कि मैं किसी को दामाद नहीं बनाऊंगा, मैं अपनी बच्ची की शादी नहीं कर सकता, मैं किसी दामाद के सामने अपनी गर्दन नहीं झुका सकता। या रसूल अल्लाह, मैंने फैसला किया कि एक तारीख में इसे ले जाकर के जिंदा जंगल के अंदर दफन कर दूंगा। या रसूल अल्लाह, वो तारीख आ गई। मैंने अपनी बच्ची को उठाया और एक हाथ में कुदाल उठाया। या रसूल अल्लाह, मैं चला जंगल की तरफ। बच्ची मुझसे सवाल करती चली जा रही है, बाबा जान आप कहाँ मुझे साथ में लेकर जा रहे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। या रसूल अल्लाह, बच्ची पूछती
पूछती रही किसी दावत में लेकर जा रहे हैं या रसूल अल्लाह, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जंगल बयाबान की तरफ मैं बढ़ता चला गया। या रसूल अल्लाह, कीकर का एक दरख्त मिला, अल्लाहु अकबर। वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, उस दरख्त के साए में मैंने अपनी बच्ची को बिठाया और करीब में गड्ढा खोदने लगा। कुदाल मैंने चलाना जब शुरू किया और जब गर्द उड़ रही थी तो बच्ची मुझसे कह रही थी, ऐ मेरे अब्बू जान, आप यहाँ गर्द में क्यों लिपट रहे हैं? आपका चेहरा देखिए, गर्द से गुबार आलूद चेहरा हो रहा है, गंदा हो रहा है चेहरा। आप यहाँ धूप की शिद्दत में क्या कर रहे हैं? ऐ मेरे अब्बू जान, आप घर चलिए, आप यहाँ धूप में मत रहिए। या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची मुझसे सवाल करती चली जा रही थी लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं गड्ढा खोदता चला गया। या रसूल अल्लाह, जब मैंने गड्ढा मुकम्मल खोद लिया, मैं बच्ची को वहां से पकड़ कर लाया। लाने के बाद उस गड्ढे में उतार दिया। बच्ची ने कहा, बाबा जान, आप मुझे इस गड्ढे में क्यों उतार रहे हैं? अल्लाहु अकबर, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। या रसूल अल्लाह, उतारने के बाद मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसके पांव तक मिट्टी डाल दिया। या रसूल अल्लाह, उसकी कमर तक मैंने मिट्टी डाल दिया। मेरी बच्ची बार बार सवाल करती रही, मेरे अब्बू जान देखिए ना, आपके चेहरे पसीने से शराबोर हो चुके हैं, आप मुझे क्यों इस मिट्टी में डाल रहे हैं? मेरा चेहरा भी खराब हो रहा है, आप तो मुझसे बेहद प्यार करते हैं। ए अब्बू जान, आप तो मुझे सीने से लगाते थे, आप मुझे प्यार करते थे, आप इस मिट्टी के तले मुझे क्यों दफन कर रहे हैं? या रसूल अल्लाह, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दिया। मैं मिट्टी डालता रहा, यहाँ तक कि मिट्टी जब उसके लब तक पहुंच गई, या रसूल अल्लाह, जब उसकी सिर्फ आंखें बच गई है तो वो बच्ची बिलक बिलक कर रोने लगी। या रसूल अल्लाह, वो फरियाद करने लगी, रब की बारगाह में सदा लगाने लगी, ऐ अल्लाह, कब जब तक ये बच्चियां कब तक जिंदा जमीन के अंदर दफन होती रहेगी? या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची ने रब को पुकारना शुरू कर दिया, ऐ अल्लाह, कब तक ये बच्चियों पर जुल्म सितम के पहाड़ गिराए जाएंगे? कब तक इनकी जानें ली जाएंगी? ऐ परवरदिगार, क्यों न तू एक ऐसे आदमी रसूल को भेजता है, ऐसे नबी को क्यों नहीं भेज देता जिसकी आमद की वजह से हमें इज्जत मिल जाए? या रसूल अल्लाह, जिसकी आमद की वजह से मुझे जिंदगी मिल जाए। या रसूल अल्लाह, जिसकी आमद की वजह से हमें मसरत और शादमानी का वक्त और मौका नसीब हो जाए। या रसूल अल्लाह, इतना कहना था, मैंने मिट्टी डाल दिया। इतना कहना था, रसूल अपने उम्मतियों से बेहद प्यार कर रहे हैं। रसूल की आंखें मुबारक, आंखें अश्कबार हो गई है, दाढ़ी मुबारक तर हो गई है, सहाबा भी रो रहे हैं। मुस्तफा करीम कुछ वक्त के बाद अपने सर को उठाते हैं और कहते हैं, ऐ सहाबा, ये बच्चियां जिंदा जमीन के अंदर गाड़ने वाली नेमत नहीं है, ये तो अल्लाह की रहमत है, सीने से लगाओ, अल्लाह ताला तुम्हें बुलंद मकाम अता फरमाएगा। फिर नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जिनकी 3 बच्चियां हो, तीनों की परवरिश करके उसकी शादी करा दे, अल्लाह उसके बाप को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, जिनकी 2 बच्चियां हो? तो नबी ने फरमाया, 2 बच्चियों की परवरिश करे, उसकी शादी कर दे, अल्लाह उसके बाप को जन्नत में मकाम अता फरमाएगा। फिर सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह, जिसकी 1 बच्ची हो? तो पूछा गया, 1 बच्ची हो तो उसके लिए? तो नबी ने फरमाया, 1 बच्ची हो, उसकी परवरिश करे, उसकी शादी कर दे, अल्लाह उस बाप को जन्नत में मकाम अता फरमाएगा। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये नबी की आमद की बरकत है कि हम बच्चियों से प्यार करते हैं, इतनी सारी खुशियां मिली है। चलते चलते सिर्फ एक बात, अपने नस्लों को तबाह होने से बचा लीजिए, यानी इस्लाम सिखाइए, मुस्तफ़ा की शरीयत को सिखाइए, कुरान और हदीस की तालीम दीजिए। बेटा डॉक्टर न भी बने, अगर वो सही कुरान पढ़ने वाला बन गया, हदीस को समझने वाला बन गया, आपके जाने के बाद यही बेटा अगर आपकी मग़फ़िरत के लिए हाथ उठा देगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है, उसके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देता है। वक्त मेरे पास बिल्कुल नहीं है, यहीं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आमद रसूल का सदका हम सबको अता फरमाए। जब तक जिंदा रहें हम रसूलुल्लाह का नारा लगाते रहें, रसूल के नामूस की हिफाजत हम इंशाअल्लाह करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको आमद रसूल की बरकतों सआदतों से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए जोर से कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये महफिल नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।